नमस्कार दोस्तों, स्वरपात सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के दैनिक जीवन में प्रगति कौन करता है। तो ऑप्शन में विद्यालय, माता पिता, शिक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों को जो है दैनिक जीवन में प्रगति कौन करता है, तो विद्यालय करता है। आपको बता दें कि माता पिता जो है अपने बच्चों के दैनिक जीवन में विकास के लिए या दैनिक जीवन में प्रगति के लिए उसे जो है विद्यालय भेजता है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों को जो है पहला गुरु कौन होता है, तो माता पिता होता है। और विद्यालय की आत्मा जो है शिक्षक को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में पढ़ने से, लिखने से, गणित से, उपरोक्त सभी। तो देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो पढ़ने से संबंधित विकार है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित विकार है और डिसकैलकुलिया जो है गणित से संबंधित विकार है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अवस्था तूफानी अवस्था है। तो ऑप्शन में है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्न में कौन सी अवस्था जो है तूफानी अवस्था है, तो किशोरावस्था को जो है जीवन का तूफानी अवस्था कहा जाता है। क्योंकि देखिए किशोरावस्था के चढ़ते ही जो है आपको इसमें क्या होता है, बालक और बालिकाओं में जो है यौवना प्रारंभ हो जाता है, उनमें सेक्सुअल हार्मोन का स्राव होता है। आप लोग जिसे जो है 9-10 स्कूल में जो प्यार मोहब्बत कहते हैं वो प्यार मोहब्बत नहीं होता है, बल्कि एक शारीरिक आकर्षण होता है। यह हम नहीं कहते हैं, यह शिक्षा मनोवैज्ञानिक का कहना है, ठीक ना। अब चलिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए शिशुअवस्था का काल जो है 0 से लेकर 6 वर्ष तक होता है और बाल्यावस्था का काल जो है 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा पर जोर किसने दिया था। तो ऑप्शन में महात्मा गांधी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बुनियादी शिक्षा पर जोर किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। आपको बता दें कि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो है यह आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए स्किनर जो है आपका अधिगम का परिभाषा दिया था। इन्होंने बोला था कि व्यवहार से व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई, यानी इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं कि NCERT, ठीक है। तो ऑप्शन में 1961, 1988, 1995, 2001। तो देखिए NCERT यानी जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो है 1961 में हुआ था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए 1988 में जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। 1995 में जो है मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुई थी और 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन में अनुच्छेद 21 के क, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है, तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा जो है अनुच्छेद 21 के क में है। आपको बता दें कि इस जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को जो है सरकार जो है मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में कक्षा कक्ष, शिक्षक, विद्यालय भवन, इनमें से सभी। तो देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आपको बता दें कि विद्यालय बाउंड्री के अंतर्गत जितने भी चीज आता है, चाहे कक्षा कक्ष हो, शिक्षक हो, विद्यालय भवन हो, खेल का मैदान हो गया या असेंबली हॉल हो गया, यह सभी आपको पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति कब आया। तो ऑप्शन में 1968, 1986, 2020, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नई शिक्षा नीति जब ऐसा पूछेगा तो आप मारिएगा 2020। अगर इस तरह पूछेगा कि पहली नई शिक्षा नीति कब आया था, तो 1968 में आया था। दूसरी नई शिक्षा नीति 1986 में आया था और तीसरी नई शिक्षा नीति जो है 2020 में आया है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग से कौन संबंधित है। तो ऑप्शन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अबुल कलाम आजाद, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग से कौन संबंधित है, तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है। क्योंकि आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ही थे। और आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। और अबुल कलाम आजाद जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण कौशल के
लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन में छात्रों का लगातार मूल्यांकन, शिक्षकों को अधिक वेतन देना, अच्छा स्कूल भवन बनवाना, मध्याह्न भोजन देना। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देना है, मतलब एक क्वेश्चन के देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे उत्तर होते हैं, मगर इस ऑप्शन में सबसे बेस्ट आंसर कौन होगा वो दीजिए। तो देखिए शिक्षण कौशल के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या हो जाएगा? तो छात्रों का लगातार मूल्यांकन। क्योंकि देखिए अगर शिक्षक कक्षा कक्ष में पढ़ाता है तो सबसे पहला बात यह होना चाहिए कि शिक्षक का शिक्षण कौशल अच्छा होना चाहिए। यानी इसमें जो है चाहे बच्चा को होमवर्क देना या उनको जो है मूल्यांकन करना, यह सभी आपको शिक्षण कौशल के अंतर्गत ही आता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में कार्यालय का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन में अध्यापक, सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, लाइब्रेरियन। तो देखिए विद्यालय में जो है कार्यालय का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानाध्यापक होता है। आपको बता दें कि विद्यालय प्रबंधन को चलाने के लिए एक ऑफिस यानी कार्यालय की आवश्यकता होती है, और उस कार्यालय का प्रधान कौन होता है? तो प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक होता है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है धमाकेदार ऑफर के साथ बिहार बीएड एंट्रेंस अंतिम समय की तैयारी के लिए स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नोट्स हम पहले आपको 99 यानी 100 रुपया में दे रहे थे, वो नोट्स अब हम मात्र जो है 49 यानी 49 रुपया में दे रहे हैं। तो यह मेरा नंबर है 7050387142। आप इस नंबर पर जो है गूगल पे या फोन पे के माध्यम से 49 रुपया पेमेंट करके आप मेरा सभी नोट्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। क्योंकि देखिए इस बार कंपटीशन बढ़ गया है और आप कहीं से भी चूक नहीं कीजिए। और आपको बता दें कि इसी रुपया में जो है यानी 49 में ही हम आपको अलग से सीटेट का नोट्स हम पूरा दे देंगे। तो चलिए आप लोग जरूर मेरा नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन छात्रों में सकारात्मक प्रभाव डालता है? तो ऑप्शन में पुरस्कार देना, पक्षपात करना, छात्रों से काम करवाना, हमेशा पीटना। तो देखिए इनमें से जो है कौन आपको छात्रों में सकारात्मक प्रभाव डालेगा? तो पुरस्कार देना जो है आपको छात्रों में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए पक्षपात करना हो गया, छात्रों से काम करवाना हो गया, हमेशा पीटना, यह आपको छात्रों में नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में पढ़ने से, लिखने से, गणित से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? तो आपको बता दें कि डिसकैलकुलिया जो है गणित से संबंधित विकार है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित है? तो पढ़ने से संबंधित विकार है। और डिस्ग्राफिया आपको लिखने से संबंधित विकार है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको शिक्षण पेशा पसंद है क्योंकि? तो ऑप्शन में इसमें कम जिम्मेवारी है, आप इसमें रुचि रखते हैं, यह आसान है, यह अधिक छुट्टियां देता है। तो देखिए इसमें आपको पॉजिटिव उत्तर देना है, यह नहीं कि सरकारी स्कूल का मास्टर बनना है और जाके कुर्सी तोड़ना है, तो ऐसा नहीं सोचना है। तो देखिए आप जो है शिक्षक इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आप इसमें रुचि रखते हैं, आप शिक्षण पेशा में रुचि रखते हैं, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में मुख्य बधिर छात्र के लिए, सभी छात्र के लिए, दलित छात्रों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यालय में जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मुख्य बधिर छात्र यानी जो बच्चा बोक रहता है उसके लिए किया जाता है। आपको बताए भी है हम कई बार कि विद्यालय में 3 तरीका से जो है यानी 3 भाषा का प्रयोग करके पढ़ाया जाता है। एक तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि स्कूली शिक्षा विशेष रूप से निर्भर करती है। तो ऑप्शन में आधारभूत सुविधाएं पर, खेल के मैदान पर, स्वच्छ पानी की व्यवस्था पर, शिक्षक के शिक्षण कौशल की गुणवत्ता पर। तो देखिए स्कूली शिक्षा जो है विशेष रूप से किस पर निर्भर करेगी? तो स्कूली शिक्षा जो है विशेष रूप से शिक्षक के शिक्षण कौशल पर निर्भर करेगी। क्योंकि देखिए चाहे विद्यालय में आप कितनी भी आधारभूत सुविधाएं दे दीजिए, खेल का मैदान बेहतर रहेगा या स्वच्छ पानी की व्यवस्था रहेगा या रोज बच्चा को जो पनीर क्यों नहीं खिलाए विद्यालय में, मगर यह सब उसमें कोई अच्छा असर नहीं डाल पाएगा जितना कि जो है अगर किसी शिक्षक का शिक्षण कौशल बेहतर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन में श्री धर्मेंद्र प्रधान, विजय चौधरी, दिनेश प्रसाद सकलानी, नीतीश कुमार। तो देखिए एनसीईआरटी का अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। और एनसीईआरटी की स्थापना जो 1961 में हुआ था। उसके बाद देखिए वर्तमान में जो भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान है और बिहार के शिक्षा मंत्री जो है विजय चौधरी जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
व्यवहार है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विद्यालय में मानवीय संसाधन है? तो ऑप्शन में छात्र, विद्यालय भवन, श्याम पट, पुस्तकालय। तो देखिए निम्न में कौन जो है विद्यालय में मानवीय संसाधन हो जाएगा? तो आपको छात्र हो जाएगा। उसके बाद जितने भी है विद्यालय भवन हो गया, श्याम पट हो गया, पुस्तकालय हो गया, यह आपको विद्यालय में जो है भौतिक संसाधन है। हम आप लोग को जो है चिल्ला चिल्ला के कई बार हर एक वीडियो में यह क्वेश्चन हम लाते हैं, विद्यालय में भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो इसीलिए आप लोग से यह सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था है? तो ऑप्शन में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, रुपया लेकर शिक्षा देने की व्यवस्था, घर पर ही शिक्षा देने की व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को कैसी शिक्षा व्यवस्था है? तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 21 के क में यानी मौलिक अधिकार के तहत जो है बच्चों को यह अधिकार प्राप्त है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय समाज का कौन सा रूप है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। तो पहला ले लीजिए कि विद्यालय जो है समाज का सबसे बड़ा रूप है, या दूसरा ले लीजिए कि विद्यालय जो है समाज का सबसे छोटा रूप है, या आप बड़ा आंसर दीजिएगा या छोटा, ठीक ना। तो इसी में से कोई एक है। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और आप मेरा नोट्स जरूर लीजिए, क्योंकि 25 तारीख से जो हम DL का क्लास शुरू करने वाले हैं। आपको 23 को परीक्षा होगा, एक दिन हम आप लोग को फ्री देंगे। उसके बाद आपको 25 से जो है फिर इसी तरह क्लास चलेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को कहीं से भी चूक नहीं करना है, इस बार आपको फ्री वाला एडमिशन कहीं ना कहीं लेना है, ठीक ना। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।